तो अभी, और एनर्जी भी पढ़ा था ना अपन ने। ठीक है। एनर्जी के क्वेश्चंस नहीं करे थे क्या? हाँ। सही तो है, ट्रांसलेशनल मोशन। दिख नहीं रहे थे क्यों? अभी कैसे दिख रहा है? अभी? हाँ। अभी दिख रहा है और पहले नहीं दिख रहे थे क्या? तो एग्जाम नहीं था, उन्हें बोलना जाके। तो क्या बोले? ठीक है, बोनस ले लेना। चलो, पेन दे दो। पेन दो एक। चलो। तो बताओ जरा, मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3। और डाया का टोटल? 5। ट्रांसलेशनल कितना होता है डाया का? 3। और दो कौन सा होता है? रोटेशनल। ठीक है। और मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? F/2 NkT। और मोल की? F/2 μRT। अच्छा, ये क्वेश्चंस भी मेरे ख्याल से कर चुके थे अपन तो। वो 3 4 क्वेश्चन करे थे ना, 1:1 आंसर था उसमें। अच्छा, तो फिर तो चैप्टर खत्म ही हो गया लगभग। ठीक है। तो फिर लास्ट टॉपिक अपन को पढ़ना है, मोलर स्पेसिफिक हीट। हेडिंग डालो, मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। ठीक है। क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। डाल दिया हेडिंग। अपन ने क्या पढ़ा था? स्पेसिफिक हीट पढ़ी थी सॉलिड के लिए। क्या फॉर्मूला था? Q=MS∆T। पढ़ी थी। अब आज अपन को गैस के लिए पढ़ना है। तो याद है तुम्हें वहां पे कुछ? Q=MS∆T कैसे आया था? कोई सब्सटेंस कितनी हीट खाता है ये डिपेंड करता है उसके मास पर। और चेंज इन दोनों को साथ में लिखा था। और फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया था तो कांस्टेंट आया था S। तब जाके फॉर्मूला बना था Q=MS∆T। ठीक है। याद है कि नहीं कुछ? तो अब गैसेस में क्या होता है दोस्त? गैसेस में मास कम चलता है। गैसेस में जनरली चलते हैं मोल। क्या चलते हैं? मोल। यहाँ पे गैसेस के मास वास नहीं दिए जाते। क्या दिया जाता है? मोल। तो कोई गैस कितनी हीट खाएगी ये डिपेंड करता है उसके मोल पर। जितने ज्यादा मोल होंगे उतनी ज्यादा वो हीट खाएगी। ठीक वैसे ही मास की तरह। और दूसरी बात, चेंज इन टेम्परेचर पर। ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिखा तो क्या हो जाएगा? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू dt। क्या हो जाएगा? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू dt। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे और एक कांस्टेंट आता है वहां पे, क्या आता है? S। यहाँ पे आता है C। क्या आता है? दैट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट
कांस्टेंट। क्या नाम है इसका? मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस या फिर मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। क्लियर है? ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब ये जो सी होता है ये दो टाइप का होता है, एक सीपी और एक सीवी। एक मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और एक होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है। ठीक है। फिर आपको याद है आपने जो यहाँ पे एम एस डेल्टा टी आया था तो एस को डिफाइन किया था, तो क्या लिखते थे आप कि C इक्वल्स टू क्यू अपॉन म्यू डी टी। तो अगर हम मोल कर दें वन, कितना कर दें? वन। और चेंज इन टेम्परेचर भी कितना कर दें? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो C इक्वल्स टू क्या आ गया? Q। मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट उस हीट के बराबर है जो एक मोल का टेम्परेचर कितना चेंज कर देती है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड से। याद है कुछ ऐसा पढ़ते थे? ठीक है। ये दो तरीके की होती है, सीपी और सीपी। ठीक है। तो ये सब आज अपन को पढ़ना है, तो देखो यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहले हमने क्या करा है, स्पेसिफिक हीट हीट ऑफ सॉलिड को रिवीजन कराया है ना। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड को क्या करा? रिवीजन। चलो देखो। देखो यहाँ पे तो सबसे पहले हमने सॉलिड को रिवीजन करा दिया है ना, कि सॉलिड में कोई सॉलिड कितनी हीट खाता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके मास और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है। दोनों को साथ में लिखा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया। याद है कि नहीं? एम एस डेल्टा टी फॉर्मूला बन गया। ठीक है। फिर स्पेसिफिक हीट को डिफाइन किया था। ठीक है। तो एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एम डी टी बन गया। एम को वन और डेल्टा टी को वन। ठीक है। तो एस इक्वल्स टू क्या आ गया? क्यू। मतलब स्पेसिफिक हीट वो हीट है जो 1 kg का टेम्परेचर कितना चेंज कर देती है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड से। ठीक है। यूनिट वगैरह पढ़ी थी। ठीक है। वाटर, आइस और वेपर के लिए अपन ने याद भी करी थी। ठीक है। अब आज वही चीज अपन को किसके लिए पढ़नी है? गैस के लिए, है ना। किसके लिए? तो कोई गैस कितनी हीट खाती है ये डिपेंड करता है उसके मोल। किस पर डिपेंड करता है? कोई गैस कितनी हीट खाएगी ये उसके चेंज इन। दोनों को साथ में लिखा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा? सी, जिसको बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। क्लियर है? ठीक है। सी को डिफाइन करने के लिए सी को इस तरीके से लिख सकते हैं, सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन म्यू डी टी। मोल कितना ले लिया? वन। चेंज इन टेम्परेचर कितना? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? क्यू। तो कैसे डिफाइन करोगे कि मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट उस हीट के बराबर है जो 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज कर देता है। ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट सीपी और सीवी। ठीक है। अब उन सीपी और सीवी को डिफाइन करना है और सीपी और सीवी के फॉर्मूला। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है? गैस के एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो हीट लगती है उसी को क्या बोलते हैं? मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। अब इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दो, गैस के एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो जो हीट लगेगी उसको बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। है ना। सीवी को कैसे डिफाइन करोगे? गैस, है ना, और जो हीट का फॉर्मूला म्यू सी डी टी, वहां सी की जगह क्या हो जाएगा? सीपी। ठीक है। हाँ। सीवी कैसे डिफाइन करोगे? गैस के एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से कांस्टेंट वॉल्यूम पर बढ़ाने में जो हीट लगती है उसको क्या बोलेंगे? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्यू इक्वल्स टू म्यू सीवी डी टी। क्या हो जाएगा? क्यू इक्वल्स टू म्यू सीवी डी टी। क्लियर है? यहां तक जल्दी बोलो, क्लियर है?
तो लिखें फिर, जल्दी बताओ फिर तुम। सीपी क्या होता है? सीपी का नाम। सीपींचं नाव सांगा। सीपींचं नाव सांगा। कांस्टेंट। कांस्टेंट प्रेशर क्या है? सीपी का नाम बोलो। ये नाम है? क्या है सीपी का नाम? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। बताओ सीपी का नाम। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बोलो क्या होता है सीपी? हाँ, क्या डेफिनेशन क्या है सीपी की? गैस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने पर, वो भी कब? कांस्टेंट प्रेशर पर। कांस्टेंट प्रेशर पर गैस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट लगती है उसको बोलते हैं सीपी। सीबी कांस्टेंट वॉल्यूम पर गैस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो हीट लगती है उसको बोलते हैं सीवी। क्लियर है? और केवल सी तो सिंपल, ना कांस्टेंट प्रेशर ना कांस्टेंट वॉल्यूम, कुछ नहीं बोलना, केवल क्या बोलोगे? गैस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो हीट लगती है उसको बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट सी। क्लियर है? बरका सीख गए? बताओ मोलर स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या होगी? कौन बताएगा यूनिट? बोलो। हाँ, हीट का फॉर्मूला क्या है? Q इक्वल्स टू म्यू सी डी टी। क्या फॉर्मूला है ना? तो C का फॉर्मूला क्या बना था? Q अपॉन सी डी टी, सॉरी Q अपॉन म्यू डी टी। तो जूल अपॉन मोल केल्विन। जूल पर मोल केल्विन। कोई दिक्कत? ठीक है। Q का फॉर्मूला क्या है गैस में? म्यू सी डी टी। क्या है हीट का फॉर्मूला गैस के लिए? कांस्टेंट प्रेशर पे बात करें तो, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करें। ठीक है, लिखो चलो जल्दी। मोलर स्पेसिफिक हीट ब्रैकेट में सी लिखा है। ला ऊकर। लिख गया?
ठीक है ये। तो क्या फॉर्मूला है बोलो जल्दी। और सॉलिड में क्या था? MS∆T, है ना? चलिए, देखो जल्दी जल्दी। Molar specific heat is heat which required to raise the temperature of 1 mole gas by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या है इसमें, खुद सोच के लिखो। बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, बाय, है ना? कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, लिख गया डेफिनेशन तक सबका? अब इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं। किसके? यूनिट। तो यूनिट यही लिख लो, देखो। हीट मतलब जूल, और म्यू मतलब मोल, केल्विन। तो जूल पर मोल केल्विन या जूल पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड, जो भी आपको मिल जाए वो टिक कर देना। ठीक है, अगर दोनों मिल गए तो क्या टिक करोगे? अरे, क्या यूनिट है इसकी, जल्दी बोलो। जूल पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड या फिर जूल पर मोल केल्विन। दोनों मिल गए तो क्या टिक करोगे? केल्विन वाला, है ना? कौन सा टिक करोगे? लिख लो इसकी यूनिट। जूल पर मोल केल्विन या जूल पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड। बरका, ओ बरका, जूल पर मोल केल्विन। पर का मतलब समझते हो? नीचे, अपॉन में। ठीक है, लिखो। टाइप्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट, हीट, टाइप्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट, हीट। ठीक है, तो पहला नाम डालो। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सीपी। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सीपी। पहला टाइप डालेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सीपी। ये सब आपके बोर्ड में है। ठीक है, तो जब बोर्ड की तैयारी करोगे तो कहीं अलग से मत पढ़ना, इसी कॉपी से याद कर लेना ये सब डेफिनेशंस। ठीक है, सीपी। बड़ी हंसी आ रही तुम्हें? हाय, रुद्र कहाँ है, वो कहाँ है? शंभो, शंभो कहाँ है? घर गिला का? घर ही गिला का? और कौन गिला, व्यासदेव जी? हैं? प्रज्वल गया, तनिष गया, और शंभो। वेदांत गया ना, वेदांत। वेदांत बाजे, बाजे के पापा आए थे, उन पाजी को बैंड बजा दिया। सब बता दिया हमने, उसका पूरी हरकतें बता दी। आपके आज किस किस के पेरेंट्स आ रहे हैं? खत्म हो गई? तो आप किसी के नहीं आएंगे? बाद में थोड़ा दुख भी हुआ यार, हमने सही नहीं बोला, लेकिन सही बोला हमने।
हमने बोला उसके पापा से कि इसको लेके जाओ, और जब तक ये ना बोले घर पे कि पापा बस लास्ट मौका दे दो, अब की बार पढ़ेंगे जाके, तब तक मत भेजना है इसको। तो ऐसा ही हमें दो चार लोगों के घर पे और बोलना है, तो बच के रहना। किस किस को अल्टीमेटम मिला, तुम्हें भी मिला है? तो पापा ने क्या बोला था? 1 महीने का टाइम। नंबर बढ़ा है। और तुमने तो मिलवाया ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने मिलवाया नहीं। और तुमने मिलवाया था? तुमने बहुत फुर्सत में मिलवा दिया बेटा, बच गए तुम, जल्दी जल्दी में निपटा दिया तुमने। हैं? तुमने नहीं मिलवाया दोस्त? गेम कर लिया तुमने बेटा। हैं? गेम खेल गए तुम भी। क्या व्यासदेव जी, तुमने नहीं मिलवाया? पहले ही 2 दिन में निपटा दिया। जल्दी जल्दी में निपटा दिया तुम लोगों ने। चलो, और बढ़िया सब। चलो, चलो देखो। हाँ, तो क्या डेफिनेशन लिखोगे इसकी? डेफिनेशन वही सेम है, बस उसमें एक शब्द लगा देना, क्या? एट कांस्टेंट प्रेशर। कि किसी गैस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए, है ना, जो हीट लगती है कांस्टेंट प्रेशर पे, उसको बोलते हैं सीपी। और कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो लगती है उसको बोलते हैं सीवी। तो लिखो जरा। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल। एक B6 में और आता था वो लड़का हमेशा सोता ही रहता था क्लास में। संकल्प, जानते हो क्या? पता नहीं कौन था वो। तो उसकी मम्मी आई थी। संकल्प, पता है क्या उसकी मम्मी आई थी? अब वो क्या बोलता है हमसे कि सर, हम खड़े हैं तो मेरे सामने ही बोलो क्या बोल रहा है आप, मम्मी सन भगे यहाँ से। फिर उसको भगाया हमने पहले, फिर हमने उसकी मम्मी को समझाया इसको लेके जाइए।
वो भी था क्या? वो बहुत बच्चे थे यार। अच्छा, उसी के पास मिला था क्या सब? अच्छा, मतलब उसके पास ही मिला था क्या सब? खतरनाक ले यार। हम सोचते तो B6 के पीछे बैठे रहते थे ऐसे हट्टे कट्टे। वो खतरनाक लोग थे क्या? वो B6 में ऐसे लग रहा था बच्चे नहीं आदमी आ गए पढ़ने। वो पीछे के कुछ बच्चे वैसे थे। वो वो बच्चे तो लगते ही नहीं थे। पता नहीं क्या थे वो। खतरनाक ही आइटम थे वो। वो B6 में पीछे जाने में डर लगता था। अब फिर भी ठीक दिखता B6। चलो, लिख लो इसको। CB भी लिख लो, CB। बहुत खतरनाक ही आ गए थे 10-12 बच्चे। ऐसे कभी नहीं आए किसी साल। क्या नाम भी अच्छे, हाईजैक। बढ़िया है। बाजे, हाईजैक, पायगान। ऐसे कोई पाइथन आ गया भैया। इंजीनियरिंग कांड कर देंगे इंजीनियरिंग में तो ये लोग। इंजीनियरिंग में तो कोई रोक टोक नहीं है। बवाल काट देंगे। लिख गया। चलो।
तो सीपीसीबी इसी चैप्टर में पढ़ने हैं, लेकिन सीपीसीबी का रिलेशन जो है वो थर्मोडायनेमिक में एक फर्स्ट लॉ होता है उससे आता है। तो कोई ज्यादा टफ नहीं है। फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि अपन किसी भी सिस्टम को जो हीट देते हैं, दो चीजों में कन्वर्ट होती है वो। कितनी चीजों में? एक तो वर्क डन में, एक तो किसमें, और कुछ पार्ट टेम्परेचर बढ़ाने में। बस इतना ही याद रखना है। और हमें जरूरत भी नहीं है, हमें तो बस ये चाहिए कि सीपी और सीवी में रिलेशन क्या है। तो एक मेयर नाम के साइंटिस्ट थे, कौन? तो उन्होंने ये रिलेशन हमें दिया कि सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू गैस कांस्टेंट। सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू गैस कांस्टेंट, ये है सीपी और सीवी में रिलेशन। क्लियर है? सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। किसने दिया था? मेयर नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है? कोई दिक्कत? तो लिखो रिलेशन, चाहे पहले ऐसे लिखो, सीपी एंड सीवी in the form of degree of freedom. CP and CV in the form of degree of freedom. डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्म में सीपी और सीवी क्या होते हैं? किसके फॉर्म में? डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्म में। तो देखो सिंपल से फॉर्मूला है दोस्त जो आपको याद रखने हैं। सीवी जो होता है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्म में होता है F/2R। कितना होता है? याद कर लोगे? ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डिराइव होके आता है, लेकिन हमें उस डेरिवेशन से कोई लेना देना है नहीं। ठीक है? और सीपी होता है दोस्त आपका F/2 + 1 × ठीक है? लिख लो दोनों फॉर्मूला। सीपी एंड सीवी इन द फॉर्म ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। सीपी एंड सीवी इन द फॉर्म ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है? तो सीवी जो है वो है F/2R, और सीपी जो है F/2 + 1 × ठीक है? चलिए अब दोस्त यहाँ पे देखो जरा, अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो सीपी माइनस सीवी, ध्यान से देखना, तो क्या हो जाएगा? F/2R माइनस F/2 + 1 × सही है? तो क्या हो जाएगा? F/2R माइनस F/2R - ये क्या हो गए? कैंसिल आउट। ठीक है? सीपी उल्टा लिख गया, सीपी को आगे लिखना है ना, सीपी माइनस सीबी। ठीक है? तो F/2 + 1 × -F/2R। तो F/2R + -F/2R ये कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा? सीपी माइनस सीवी। और इसको बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे? मेयर, है ना? लिख लो मेयर इक्वेशन। मेयर इक्वेशन सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। याद रख पाओगे? सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। ठीक है? लिख गया? कोई दिक्कत? अगली हेडिंग डालो।
एक कांस्टेंट आता है दोस्त, एडियाबेटिक कांस्टेंट। हेडिंग डालो। ए डी आई ए BATIC, ADIABATIC, एडियाबेटिक कांस्टेंट, उसका सिंबल होता है गामा। उसका सिंबल है गामा। ठीक है। चलिए, तो ये क्या होता है? तो ये होता है, अच्छा अब एक बात बताओ, आपको सीबी पता लग गया ना, F/2R। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बताओ, मोनो एटॉमिक की कितनी होगी? 3/2R कितना होगा? अगर आपसे कोई पूछे कि हमें मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बताओ, डायटोमिक की कितनी होगी? इतना देर लगेगा? 7/2R है ना? ऐसे आपको सोच के तुरंत आंसर करना है। समझ गए? ये आपको कभी भी क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेंगे, सीपी और सीवी। आपको गैस देख के खुद सोचना है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम सोच के, ठीक है? गैस देख लेना, मोनो है कि डाया है, और उसका फॉर्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्म में क्या है, और उसमें वैल्यू पुट करके खुद निकालना होता है। क्लियर है? चलिए, तो गामा होता है दोस्त रेशियो ऑफ सीपी एंड सीबी। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है गामा का, कोई दिक्कत? दूसरा ध्यान से देखते जाना, गामा का डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्म में क्या होगा? तो F/2 + 1 × R। और सीबी क्या होता है? F/R। R क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो गामा इक्वल्स टू ये आ जाएगा F+2, है ना? एलसीएम 2 आएगा और नीचे 2 है, 2 क्या हो जाएंगे? ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्म में गामा, देख लो। तो गामा के दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्म में क्या है? F+2/F। और सिंपल फॉर्मूला क्या है? CP/CV। तो लिखो, रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी। गामा क्या होता है? रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी। ठीक है, चलो लिख लो जल्दी। लिख गया? तो आपने क्या क्या पढ़ा अभी? सीपी पढ़ा, सीवी पढ़ा, और गामा पढ़ा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो अब आपको बनाना है एक चार्ट, और वो चार्ट आपको आपके फिंगर टिप्स पर आपको याद होना चाहिए। ठीक है? क्योंकि उस चार्ट की कोई भी जानकारी आपको कभी भी क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, तो आपको वो चीज खुद ही सोचनी है। ठीक है? क्लियर है? तो ये है वो चार्ट जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, जब आप केमिस्ट्री में केटीजी पढ़ोगे ना, केमिस्ट्री वाले सर भी ये चार्ट बनवाते हैं। ठीक है? तो इस चार्ट में आपको देखो, मोनोएटॉमिक गैस दिख रहा है। एग्जाम्पल सबको पता है क्या क्या होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, सारी इनर्ट गैसेस। डायटोमिक गैस में O2 N2 Cl2 ये सब डाई में आते हैं, है ना? और डाई हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर दो तरीके से पढ़ी थी अपन ने। और पॉलीएटॉमिक में केवल हमने लीनियर का लिखा है, अगर आप चाहो तो नॉन नॉन लीनियर का भी लिख सकते हो। ठीक है? तो एक कॉलम किसका है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक किसका है? सीपी। एक किसका है? सीबी। और एक किसका है? गामा का। बनाओ जल्दी। तो इस तरीके से आपका केटीजी चैप्टर खत्म होता है बस। ठीक है? लिखो जल्दी।
बना लिया? ये पूरा चार्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अभी केटीजी खत्म कहाँ से? अपने लॉ छूटे हैं ना अभी। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ है ना। लास्ट टॉपिक वही है। एग्जाम में उसका क्वेश्चन था नहीं ना? कोई क्वेश्चन बोनस वोनस है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा फर्स्ट तो करा लेना, देख लेना, अपन से बात कर लेना। लिख गया? चलो। तो उन बच्चों को पुलिस लेके गई क्या? अकड़ी वाले लेके गए पुलिस के पास? हम्म। तो वो तो तुम बोल रहे दो ग्रुप था पूरा, तो सबको लेके गए? मारे गए। रूममेट रूममेट बढ़ गए। अखबार में भी आया क्या? नहीं आया क्या? इतना बड़ा नहीं था तो सर फोड़ना छोटा है क्या? बेहोश हो गया। अभी मर जाता हो तो क्या करते? उसके पेरेंट्स आ गए होंगे। तो तुम उसी हॉस्टल में रहते क्या? तुम्हारी मेस के ऊपर वाला हॉस्टल? अच्छा, अकेडमी वाले हॉस्टल में हुआ क्या? एफटीबी? अच्छा, एफटीबी की महा एफटीबी दो थे ना? एफटीबी। चलो। बना लिया ये? चलो फिर। ठीक है। आगे लिखेंगे सीपी, कॉमा, सीवी, सीपी कॉमा सीवी एंड गामा। अरे जल्दी लिखो। सीपी, कॉमा, सीवी एंड गामा फॉर मिक्सचर ऑफ गैस, फॉर मिक्सचर ऑफ गैस। ठीक है। तो देखो जरा, आपको दो गैस दी जाएंगी ऐसे क्वेश्चंस, ये आपको क्वेश्चन मिलेंगे है ना। और आज इस सैटरडे ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। आपको दो गैस दी जाएंगी, तो एक गैस में हीट मान लो Q1 और दूसरे में Q2। एक गैस के मोल म्यू वन और दूसरे के म्यू टू। बाकी गैस के नाम लिखे होंगे कि एक में हीलियम है और दूसरे में हाइड्रोजन है, तो आप एक में मोनो हो गई और एक में डाया। तो ये सारा डेटा आपको खुद सोचना होगा। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। क्लियर है? तो ये सब चीजें सोच पाओगे?
फिर वो बोलेंगे कि हमने दोनों गैसेस को मिक्स कर दिया। दोनों गैसेस को क्या कर दिया? मिक्स। तो अब बताओ, उनका मिक्सचर का सीपी कितना हो जाएगा, मिक्सचर का सीवी कितना हो जाएगा, और मिक्सचर का गामा कितना हो जाएगा? क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। अच्छा, मोल क्या होता है? एक नंबर होता है, 2 मोल, 3 मोल, है ना? तो जब भी दो गैसेस मिलाई जाती हैं तो मोल हमेशा क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। क्लियर है? और यहां पर ऐसे क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे, तो जब दो गैसेस को मिलाया जाता है तो ये हम खुद मान के चलते हैं कि हीट का वहां पे कोई लॉस नहीं हुआ है। तो जो फाइनल हीट होगी वो पहले और दूसरे हीट का टोटल एडिशन होगी, क्योंकि हम मान लेंगे कोई लॉस नहीं हुआ। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। तो हमें ये तीन चीजें निकालना है। कोई दिक्कत? तो हमने क्या लगाया? हीट कंजर्वेशन। क्या लगाया? कि हीट का कोई लॉस नहीं हुआ। तो Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q इक्वल्स टू, बोलो जल्दी। चलिए, तो सबसे पहले निकालने जा रहे हैं सीवी मिक्स। क्या निकालने जा रहे हैं? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो Q का फॉर्मूला क्या लिखोगे? ये टोटल हीट है ना, तो टोटल मोल म्यू सी डी टी होता है ना। तो टोटल मोल कितने? म्यू 1 प्लस म्यू 2। टोटल सीवी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे देख रहे हो तो सी की जगह क्या आएगा? सीवी। तो सीवी मिक्स लिखोगे, है ना, dt। Q1 की जगह क्या लिखोगे? म्यू 1 CV1 dt। Q2 की जगह क्या लिखोगे? dt। कोई दिक्कत? dt dt सब, म्यू 1 प्लस म्यू 2 कहां पहुंचेगा? नीचे। ठीक है। और सीवी मिक्स का फॉर्मूला आपके सामने देख लो। कोई दिक्कत? बोलो क्या है फॉर्मूला, पढ़ो। म्यू 1 CV1 प्लस म्यू 2 CV2 अपॉन म्यू 1 प्लस, अब फिर से लगाओ हीट कंजर्वेशन, और इस बार लगाना कांस्टेंट प्रेशर पे। और फिर यहाँ पे क्या आएगा? म्यू मिक्स मतलब म्यू 1 प्लस म्यू 2। यहाँ पे क्या आएगा? सीपी मिक्स dt। म्यू 1 CP1 dt, म्यू 2 CP2 dt। फिर से dt dt सारे कैंसिल आउट, और अब की बार ये फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा। कोई दिक्कत? गामा क्या होता था? सीपी अपॉन, तो गामा मिक्सचर क्या होगा? सीपी मिक्स अपॉन सीवी मिक्स। तो म्यू 1 प्लस म्यू 2 कैंसिल आउट। तो म्यू 1 CP1 प्लस म्यू 2 CP2 अपॉन म्यू 1 CV1 प्लस म्यू 2 CP2, ये आ गया आपके पास गामा मिक्सचर। तीनों फॉर्मूले क्लियर है? कोई टफ है क्या? इजीली याद रख सकते हो? इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। समझ गए? लिखो जल्दी, इनके ऊपर नीचे दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, एक आपको खुद करना है। लिखो जल्दी से। हाँ, लिखो जल्दी। सीपी कॉमा सीवी एंड गामा फॉर मिक्सचर। सीपी, सीवी एंड गामा फॉर मिक्सचर। हम्म। हाँ, पूरा लिखना है। जल्दी जल्दी लिखो।
तो आज आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिले हैं, है ना। इन सारे फॉर्मूला पे आपको प्रैक्टिस कौन से क्वेश्चंस की करनी है हम बताएंगे आपको अभी। और कल डिस्कस करके परसों सीईटी के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो भी खत्म कर लो। फिर नया चैप्टर अपना थर्मोडायनेमिक्स, और फिर हीट ट्रांसफर। तो लगभग 20 दिन और लगेंगे। थर्मल फिजिक्स में अपन ने टोटल 5 चैप्टर देखे। थर्मल एक्सपांशन, कैलोरीमेट्री, केटीजी, हीट ट्रांसफर और थर्मोडायनेमिक्स। और 5 में से 3 चैप्टर आपके बोर्ड में हैं। तो अगर ये 3 चैप्टर अच्छे से पढ़ते हो तो आपके बोर्ड का भी काम होगा और सीईटी का भी काम होगा। दोनों जगह नंबर आपको मिल सकते हैं। जल्दी जल्दी लिखो। जल्दी लिखो। क्या रुद्रा, समझ में आ रहा है कुछ? लिख लो। कोई डाउट हो तो पूछना फिर बाद में। आप में से आज किसी के पेरेंट्स नहीं आ रहे क्या? लिख गया? गामा मिक्सचर लिखो। जल्दी लिखो थोड़ा। लिख गया? अरे पीछे।
क्या? हाँ, जब उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो म्यू वन प्लस म्यू टू ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों? कैसे कॉमन आएगा? है, ये चीज कॉमन है क्या दोनों में? कैसे कॉमन होता है? जो कॉमन लोगी वो दोनों के पास होना चाहिए है। चलिए, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लो। देखो यहाँ पे, ये लिख गया ना सबका? क्वेश्चन देखो पहला। तो क्या बोला गया आपसे, पढ़ो जरा। 1 मोल ऑफ हीलियम, तो अपने हीलियम पढ़ के दिमाग में आ गया कौन सी गैस है? मोनो एटमिक। और मोल कितने हैं? 1। आगे पढ़ो। 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन, मतलब N2 डायटोमिक गैस। तो आपसे पूछा गया ये दोनों मिलाए गए हैं, तो ये तीन चीजें फाइंड आउट करो। समझ गए? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का मिक्सचर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मिक्सचर, और गामा मिक्सचर। तो अब ये इसका फॉर्मूला क्या था, जल्दी बोलो सभी लोग। म्यू 1 Cp1 प्लस अपॉन म्यू 1 प्लस म्यू टू। इसका म्यू 1 Cv1 प्लस म्यू 2 Cv2 अपॉन म्यू 1 प्लस म्यू टू। और इसका म्यू 1 Cp1 प्लस म्यू 2 Cp2 अपॉन म्यू 1 Cv1 प्लस म्यू 2 Cv2। तो सबसे पहले अपन क्यों ना सबका पूरा डेटा ही लिख लें। देखो यहाँ पे जैसे हमने लिखा है, हीलियम गैस का Cp1 Cv1 और उसका Cp2 Cv2। और अब फॉर्मूला लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, देख लो। फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करके सीधे आंसर निकाल लो। बताओ कर पाओगे ये क्वेश्चन? तो ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन लिख लो केवल। लिखो क्वेश्चन, कल आंसर बताएंगे फिर हम इसके। इफ 1 मोल ऑफ हीलियम, इफ 1 मोल ऑफ हीलियम एंड 2 मोल ऑफ N2 mixed with each other, mixed with each other, then find, then find Cp mix, Cv mix and gamma mix। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए एक और क्वेश्चन लिखो, जो कल आपको सॉल्व करके लेके आना है। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखो। इफ 20 ग्राम H2 गैस, इफ 20 ग्राम H2 गैस एंड 10 ग्राम O2 गैस, इसमें मास दिया गया है, तुम पहले मोल निकाल लेना, ठीक है। इफ 20 ग्राम H2 गैस एंड 10 ग्राम O2 गैस मिक्स्ड विथ ईच अदर, देन फाइंड, फिर से भाई, Cp मिक्स, Cv मिक्स, गामा मिक्स। ठीक है, तो बताओ ये तीन तीन क्वेश्चन कर लोगे तो ये टॉपिक हो गया। समझ रहे हो? और अच्छी बात ये है कि ये जेई में भी है। ठीक है, तो कभी जेई में क्वेश्चन आया तो आप वो भी कर पाओगे। ठीक है, कल आपको हम पढ़ाएंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, गिलुसाक लॉ, ये सब है ना। तो कल में ही वो खत्म हो जाते हैं, एक दिन में ही। और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बोर्ड के हिसाब से आपका केटीजी 50% हो गया। अब 50% में उनने केटीजी में क्या डाल के रखा है? हीट ट्रांसफर। तो वो अपन थर्मोडायनेमिक्स के बाद पढ़ते हैं। ठीक है, ये पेन किसका था? ठीक है, पेपर में जो करेक्शन है वो करा लो, अगर वो कर दे तो, और नहीं तो फिर जाने दो।